तो हम लोगों ने यहाँ पर अपने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पर फाइनल से स्टार्ट हो गए होते हैं और इस फाइनल के अंदर यहाँ पर पहले से भी ज्यादा ताकतवर बीस्ट को आजाद कर दिया गया होता है। इसके साथ ही में हम लोगों ने यहाँ पर लियन को फाइट करते हुए भी देखा था और साथ ही में वहाँ पर हमारी मुलाकात दो न्यू गर्ल कैरेक्टर से भी होती है, जहाँ पर उनके पीछे इस माउंटेन का सबसे पावरफुल बीस्ट पड़ जाता है। तो वहाँ पर उस बीस्ट से लड़ने के लिए वहाँ पर हमारा गुलाबी बाल वाला बंदा आ जाता है और वहाँ पर आकर उस बीस्ट को वहाँ पर खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद वहाँ पर उसकी नजर उस गुलाबी बाल वाली लड़की के ऊपर पड़ जाती है, जो कि वहाँ पर उसके अपोनेंट टीम में होती है। तो अब इसके आगे की स्टोरी हम यहाँ पर जानेंगे। तो हम लोग वहाँ पर एपिसोड की शुरुआत में उसी लड़की को देखते हैं, जो कि वहाँ पर उस गुलाबी बाल वाले लड़के से डर के भाग रही होती है। तो उसे वहाँ पर भागते हुए ताकानो देख लेता है, तो वहाँ पर जल्दी से हीको उसे बचाने के लिए ऑर्डर देता है। तो वो वहाँ पर भाग रही होती है, मगर तभी वहाँ पर गुलाबी बाल वाला उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर वहाँ पर गिरने की वजह से उस अटैक से बच जाती है। वो लड़की वहाँ पर बहुत ज्यादा ही घबरा गई होती है, मगर ताकानो से वहाँ पर घबराने से रोक देता है और साथ ही में उससे कहता है कि जब मैं यहाँ पर तुमसे झुकने के लिए कहूँ तब तुम यहाँ पर झुक जाना। मगर ये बात उस लड़की के सर से ऊपर से चली जाती है। तो हम लोग वहाँ पर उस गुलाबी बाल वाले को देखते हैं, जो कि उस तक पहुँचने ही वाला होता है। तो वहाँ पर ताकानो से झुकने के लिए कहता है, मगर ये बात उसके पल्ले नहीं पड़ती। मगर तभी वहाँ पर उसके सामने से अटैक होता है, तो वहाँ पर उस अटैक को देखकर वहाँ पर झुक जाती है और वो अटैक सीधा जाकर उस गुलाबी बाल वाले को लगता है और जिस वजह से वहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि वहाँ पर ही होता है और ही वहाँ पर ताकानो से कहते हैं कि ताकानो तुम्हारी डिंगडिंग यहाँ पर मेरे साथ बिल्कुल ही सेफ है। तो आप लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल ही सही सुना कि इस लड़की का नाम यहाँ पर डिंगडिंग है। तो वहाँ पर ही ताकानो से कहता है कि ताकानो तुम्हारे लिए यहाँ पर बेहतर होगा कि तुम एक अच्छे से लीडर यहाँ पर साबित हो और ये डिंगडिंग यहाँ पर हमारे काम आए, वरना मैं तुम यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं। तो उसके रिप्लाई में ताकानो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर ताकानो एक मिलिट्री फैमिली से आता है, जहाँ पर उसके माता पिता ने उसे कमांड देना और साथ ही में वहाँ पर एक स्क्वाड को कैसे संभाला जाता है ये सब कुछ सिखाया है। तो वहाँ पर ताकानो कहता है कि यहाँ पर सब कुछ मेरे कंट्रोल में चल रहा है, तुम यहाँ पर टेंशन मत लो। तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि डिंगडिंग वहाँ पर लियन के साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है कि तुमने यहाँ पर बिल्कुल ही सही कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बिल्कुल ही सेफ हूँ और मैं यहाँ पर कितनी लकी हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी टीम में हूँ। तो वहाँ पर वो दूसरी लड़की आते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट के लिए क्या गई, तुमने तो यहाँ पर बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो हम लोग उसी जगह पर लियन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर छुपकर उन सभी लोगों के ऊपर नजर रखे हुए होता है। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर ताकानो को देखते हैं, जहाँ पर वो सभी लोगों को 3 से 5 लोगों के ग्रुप में डिवाइड होने के लिए ऑर्डर देता है, ताकि वो लोग वहाँ पर अपना अटैक और डिफेंस अच्छी तरीके से कर सकें। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर कंट्रोल रूम को देखते हैं, जहाँ पर मिस बेल कहती है कि आखिरकार इन ब्लू टीम वालों ने सिर्फ 5 मिनट के अंदर कैसे अपना कमांडर चुन लिया। तो वहाँ पर प्रोफेसर जी से कहते हैं कि ये तो इन लोगों ने बहुत जल्दी कर लिया, क्योंकि एक मैनेजमेंट एबिलिटीज को धारण करने वाला इंसान एक अच्छा कमांडर बन सकता है और जो भी टीम यहाँ पर अपना कमांडर पहले चुन लेती है उस टीम के यहाँ पर जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये बात सुनकर वहाँ पर मिस बेल घबरा जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि आखिर अब लियन की टीम का यहाँ पर क्या होगा। और इसके बाद वहाँ पर रेड टीम की चेस्ट देखने लगते हैं, जहाँ पर सभी लोग कैप्टन की पोजीशन के लिए झगड़ा कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक बंदा कहता है कि मेरी सोल डेवलपमेंट डिग्री यहाँ पर 75% है, इसलिए मैं यहाँ पर कैप्टन बनूंगा। तो वहाँ पर दूसरा बंदा कहता है कि मेरी 77 है, इसलिए मैं बनूंगा। तो वहाँ पर वो पहला बंदा कहता है तू मुझे टूर्नामेंट के बाद मिल, फिर मैं तुझे बताता हूँ। तो इस रेड टीम को देखकर वहाँ पर मिस बेल का रिएक्शन ये होता है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो इसके बाद हम लोग वहाँ पर घनी झाड़ियों को देखते हैं, जहाँ पर लियन उन झाड़ियों के अंदर छिपकर बैठा हुआ होता है और वहाँ पर सभी लोगों की बातें सुन रहा होता है। तो वहाँ पर लियन कहता है कि यहाँ पर ब्लू टीम ने अनजाने में ही सही मगर एक हाई लेवल के कमांडर को चुन लिया है। वहाँ पर लियन को डर होता है कि कहीं वो आगे चलकर लियन के प्लान में कोई गड़बड़ ना करे। तो वहाँ पर लियन का एयर रोड से बताता है कि यहाँ पर रेड टीम ने कुल 120 प्लेयर्स को खोया है, जबकि ब्लू टीम ने सिर्फ 30 प्लेयर्स को ही खोया है। और यहाँ पर इन आंकड़ों को देखते हुए यहाँ पर तुम्हारे जीतने के चांस बहुत ज्यादा ही कम हो गए हैं। तो वहाँ पर लियन जल्दी से उस एयर रोड को शांत करा देता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लू टीम के कुछ मेंबर्स आ गए होते हैं। तो उन्हें देखकर लियन उन्हें खत्म करने के लिए वहाँ पर ऊपर से छलांग लगा देता है। वो लोग वहाँ पर कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही लियन उन्हें वहाँ पर फ्रीज कर देता है और फिर लियन वहाँ पर जल्दी से जाकर उन सभी को खत्म कर एलिमिनेट कर देता है। तो ये देखकर वहाँ पर मिस बेल कहते हैं कि ये सब कुछ यहाँ पर क्या हुआ, अभी ये सभी लोग यहाँ पर फ्रीज कैसे हो गए। तो वहाँ पर प्रोफेसर जी से कहते हैं कि जरा तुम्हें वहाँ पर उनके हथियारों पर नजर डालनी चाहिए। तो हम लोग वहाँ पर उन सभी हथियारों को देखते हैं, जो कि वहाँ पर उन सभी लोगों ने लियन से खरीदे हुए होते हैं। तो उन्हें देखने के बाद वहाँ पर प्रोफेसर जी कहते हैं कि लड़का देखने में भले ही छोटा है मगर इसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है। और साथ ही वहाँ पर बताते हैं कि जब लियन इन क्वांटम डिवाइसेस को बना रहा होता तब लियन ने इनके अंदर एक छोटी सी मॉडिफिकेशंस की थी और इस वजह से वहाँ पर लियन के पास इन सभी डिवाइसेस का रिमोट कंट्रोल आ गया, जिसका यूज कर वो इन सभी को जल्दी से खत्म कर देता है। तो ये सुनकर वहाँ पर मिस बेल कहती है कि ये सभी वेपन्स तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट के पास हैं, जो कि यहाँ पर लियन ने बनाए हैं। तो ये सब कुछ सुनकर वहाँ पर बाकी के सभी लोग कहते हैं कि लड़का यहाँ पर कितना ज्यादा शातिर है। तो ये सब कुछ देखकर वहाँ पर मिस बेल भी बहुत ज्यादा
ही खुश होते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि अब तो ये लड़का यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ ही हम लोग वहाँ पर ब्लू टीम के चैट्स देखते हैं जहाँ पर कई सारी टीम्स गायब होती जा रही होती हैं और उन सभी लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता कि रेड टीम यहाँ पर अचानक से ऐसे कैसे पावरफुल हो सकती है। तो हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर किसी जगह पर जा रहा होता है। तो वहाँ पर ऐसी ब्लू टीम की हालत को देखकर वहाँ पर ताकानो ने वहाँ पर इमरजेंसी लागू कर दी होती है और उसने वहाँ पर पहले से बहुत ज्यादा ताकत और पेट्रोलिंग टीम को तैनात कर दिया होता है। तो हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर किसी जगह पर आ गया होता है और वहाँ पर उसका एआई रोबोट से वहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि लियन अब वहाँ पर टॉप 100 में आ गया होता है। तो वहाँ पर लियन अपने एआई रोबोट को वहाँ पर शांत करा देता है और फिर वहाँ पर लियन की नजर ही के ऊपर जाती है और वहाँ पर ही को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर ताकानो ने यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ यहाँ पर नोटिस कर लिया होगा, इसलिए यहाँ पर उसने अपनी रणनीति को चेंज कर दिया है। मगर लियन इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर लियन वहाँ पर अपनी स्पीड का यूज करते हुए वहाँ पर ही को बिना पता लगे ही वहाँ पर उसके टीममेट्स को खत्म कर एलिमिनेट कर देता है। अब बस उस जगह पर ही बचा हुआ था इसलिए वहाँ पर ही के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है मगर ही वहाँ पर अपनी तलवार का यूज करते हुए वहाँ पर लियन को पीछे फेंक देता है। तो बस इन दोनों की फाइटिंग मोमेंट के ऊपर ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।